पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लेने वाले खतरनाक कोरोना वायरस को हम हिंदुस्तानियों ने अपने हौसलों से, अपने बूतों से गंभीर चुनौती दी। नतीजा यह हुआ, कोरोना धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लेकिन उसके खात्मे से पहले हम लापरवाह बन बैठे, बस यही गलती कर बैठे। नतीजा यह हुआ कि कोरोना पिछले कुछ दिनों से फिर पैर पसारने लगा। खात्मे से पहले कम हुई सावधानी, कोरोना ने फिर पैदा की परेशानी। अब की बार चूके तो चौंक जाएंगे। तो जनाब सावधान हो जाइए, खतरा बड़ा हो उससे पहले ही उसे सबक सिखाएंगे। ये न तो आपको डराने के लिए बोल रहे हैं और न ही खौफ फैलाने के लिए, बल्कि सचेत हो जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना ने हमें फिर से डराना शुरू कर दिया। तो गंभीर होकर यह सोचना जरूरी है कि आखिर चूक कहां हुई है कि कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा, हम सबको डराने लगा। दरअसल जब देश में लॉकडाउन का दौर था तो हमने प्रधानमंत्री के आदेशों का पूरी तरह पालन किया, उनकी हिदायतों, नसीहतों को सर आंखों पर लिया, नियमों का सख्ती से पालन किया। लेकिन अनलॉक होते ही हम फिर से लापरवाह होने लगे, कोरोना के खतरे को हल्के में लेने लगे। कहां हुई चूक? अनलॉक में गैर जिम्मेदार हुए। जब देश में तमाम संसाधन धीरे धीरे खुले तो हमें पूरी सावधानी बरतनी थी, लेकिन ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नजर आए। वो बिना मास्क और दूसरे नियमों में लापरवाही बरतने लगे। कहां हुई चूक? मास्क से बना ली दूरी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जिम्मेदारों ने एक बार नहीं बार बार कहा, सावधानी रखें पूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन हमने इन हिदायतों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां भी ढिलाई हुई वहां कोरोना ने फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिले इसका उदाहरण हैं। कोरोना जांच में आनाकानी। कई लोग कोरोना वायरस का शिकार होने के बावजूद जांच और सावधानी बरतने से बचते रहे। वो बेफिक्र होकर सड़कों पर घूमते रहे। नतीजा यह हुआ कि जो भी इनके संपर्क में आया वो फिर से कोरोना का शिकार होने लगा। शादी समारोहों में लापरवाही। प्रशासन ने शादी और अन्य समारोहों को लेकर सख्त नियम बनाए, हिदायतें जारी कर रखी हैं। शादी और दूसरे समारोहों को लेकर नियम तय कर रखे हैं। बावजूद इसके देश के कई हिस्सों में भीड़ बढ़ाने वाले ऐसे आयोजन खुलेआम होते रहे। नतीजा यह हुआ कि केस थमते थमते फिर रफ्तार पकड़ने लगे। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां। कोरोना पर वार करने के लिए देश में जब वैक्सीन आया तो दुनिया ने भारत की तारीफ की, लेकिन देश के ही कुछ तबके ने इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि लोग वैक्सीन को शक की निगाह से देखने लगे और वैक्सीनेशन से दूरी बनाने लगे। तो फिर कैसे कोरोना के खतरे को एक बार फिर फैलने से रोका जा सकता है? सवाल है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि रफ्तार पकड़ते कोरोना पर एक बार फिर से शिकंजा कसा जाए। क्या करें क्या न करें? दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत। कोरोना से लड़ाई के लिए एक बार फिर से पूरे देश को मिलकर मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी। कोरोना से बचाव के तमाम उपायों को सख्ती से अपनाना होगा और जो न माने उन्हें भी समझाइश देकर मनवाना होगा। न पालें कोरोना खात्मे की गलतफहमी। वास्तव में कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। अपने मन में ये बात पाल बैठे लोगों को इस गलतफहमी से बाहर निकलना पड़ेगा और इसकी गंभीरता को समझना होगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।
अब एक बार फिर हमें लॉकडाउन के बाद और अनलॉक के पहले की आदतों को अपनाना होगा और उन्हें अपनाकर पीएम की अपील पर अमल कर मास्क लगाना, साथ ही भीड़ में न जाने से भी बचना होगा। वैक्सीनेशन में दिखाएं रुचि। वैक्सीनेशन को लेकर फैल रखे भ्रम से दूर रहकर वैक्सीन के प्रति अपनी रुचि दिखाएं और अपनी बारी आने पर टीका लगवाने के साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करें। खान पान का रखें ध्यान। बढ़ते कोरोना के खतरे से बचने के लिए हर्ड इम्यूनिटी बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान देना होगा और बाहर के खाने से बचना होगा। तो साहब एक बार फिर आगाह करते खतरे के बीच समय समझदारी दिखाने के साथ अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेने का है, जो आपके साथ साथ परिवार, प्रदेश और देश को सुरक्षित रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।